आप क्यों एक एक पक्षीय क्यों सोच रहे हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट मोमेंट पे ये 34 लाख वोटरों का क्या होता है, ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। दीपक ठीक जी, है। अब आप मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी इसको कैसे समझ रही है, और क्या वाकई टीएमसी इस समय इस रोल में होगी? क्योंकि टाइम कम बचा है, आज 17 तारीख हो गया, टाइम बिल्कुल। बहुत कम बचा है। बिल्कुल। कर पाएंगे लोग? हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात तो है, ममता के हाथ भी बंधे हुए हैं, बीजेपी के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि इन तमाम वोटर्स ने जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके सामने अपनी एप्लीकेशन दे के रखी है। अब ट्रिब्यूनल एक दिन में कितनी एप्लीकेशन निपटा सकता है? ट्रिब्यूनल एक दिन में, क्योंकि उसको तमाम डाटा का वेरिफिकेशन करना है, नामों का वेरिफिकेशन करना है, पुरानी वोटर लिस्ट भी देखनी है, इन तमाम चीजों को देखना है, तो ट्रिब्यूनल की स्पीड कितनी रहती है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड होगा। आपको पता है ये जो 34 लाख लोग थे, इसमें जो 27 लाख लोग कटे थे वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा था कि हमें वोट डालने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इजाजत को देने से ये कहते हुए मना कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने आपके नाम को काट दिया है, और जब तक आपका नाम ट्रिब्यूनल क्लियर नहीं करता, हम आपको जो है वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते। अब सवाल यहां पर यह था कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट जारी करनी ही थी, ये बिल्कुल तय बात थी, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जारी होती है। लेकिन ये वोटर लिस्ट कब जारी हो, तो इसको आखिरी चुनाव की बेला तक सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। यानी अब नए सिरे से सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनानी होगी, और जितने नाम ये ट्रिब्यूनल जो है क्लियर करता है, उन नामों को इस वोटर लिस्ट के अंदर शामिल करना